मित्रों नमस्कार, मैं केपी सिंह ठनुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव किसान उन्नयन। आज यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक कृषि फार्म जो महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी ने अपनी प्राकृतिक कृषि की जो विधि होती है उससे इसमें जो रसायन मुक्त खेती का एक मॉडल खड़ा किया है। यहाँ पर हिसार से सम्मानित किसान बंधु आए हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य यह है कि रसायन मुक्त खेती के लिए ऐसी क्या विधि यहाँ पर अपनाई जा रही है कि जिससे मतलब जिसे आम किसान भी इसको कर सके और उसके जो मन के जो डाउट हैं, प्रश्न यही होते हैं उत्पादन को लेके और उसकी गुणवत्ता को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं श्री राजेश जी बताएंगे। नमस्कार जी। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राकृतिक कृषि की शुरुआत कहाँ से होती है। प्राकृतिक कृषि की शुरुआत एक देसी गाय से होती है। आप एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक देसी गाय एक दिन में 8 से 10 लीटर गोमूत्र और 8 से 10 किलो गोबर देती है। और उसी गोबर गोमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं और उसके गोबर से हम गंजीवामृत बनाते हैं और उसको ही हम अपने खेतों में डालते हैं। और रही ये पैदावार की बात, हमारे यहाँ पे दान की कम से कम 38-39 क्विंटल की एवरेज आती है पीआर की, और आम किसान की भी यही रहती है सर। अच्छा। हाँ जी सर। और उसमें दान में जो बीमारियाँ आती हैं, पहली बात तो ये हम टाइम से लगा देते हैं, हमें कोई बीमारियों का ऐसा कोई समस्या हमारे सामने नहीं आती। एक हम स्प्रे नीमास्त्र का करते हैं, जब वो निसरती है उस पर हम एक नीमास्त्र का स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं करते। रही दूसरी बात जो ब्रिक जीरी होती है उसमें हमारा स्प्रे लगातार चलता है, जैसे अग्निअस्त्र का हो गया, 10 पड़ने का हो गया, खट्टी लस्सी का हो गया। खट्टी लस्सी फंगस के लिए काम करती है। अच्छा। हाँ जी। और जो हमारे बागवानी का है, सब्जियों का है, वो हम सारा बेड पे लेते हैं। ड्रिप सिस्टम है हमारा ये भी अभियान है कि हम पानी भी बचाने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा सारे देखें आप ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है हमने। कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं, जैसे किसान कहता है कि इसमें कम पैदावार होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी प्राकृतिक खेती अपनाओ और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। तो आपने देखा होगा कि नेचुरल फार्मिंग खाली हमें गुणवत्तापूर्ण भोजन या फसल ही नहीं देती, हमें जो ड्रिप फार्मिंग जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, ड्रिप सिंचाई जिसे आप देख रहे होंगे सब जगह यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, उससे हम पानी भी बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्राकृतिक कृषि जीवाणुओं की खेती है तो वहाँ ऑलरेडी पानी की बहुत कम लागत ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी। जय जवान जय किसान।